Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmed Study Circle. This is the part 2 of the chapter, The MCC by R.K. Narayan from Gulmohar Golden Jubilee Edition, Class 7. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 1 के एंड में हमने पैराग्राफ नंबर 30 तक काफ़ी अच्छे से लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से हम लोग पैरा नंबर 31 से कहानी को आगे पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैरा नंबर 31। कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी? आई शैल गेट मनी डाउन, लेट अस सेलेक्ट अ नेम। राजम स्वामीनाथन से पूछता है कि स्वामीनाथन, क्या तुम मुझसे कल शाम को मिल सकते हो? मैं मनी को अपने साथ बिठाऊंगा और चलो अपने टीम के लिए, अपने क्लब के लिए फाइनली एक नाम सेलेक्ट करते हैं, एक नाम चुनते हैं। After a while, Swaminathan asked, "Look here, do you think we shall have to pay tax or something to the government when we start the team?" अब थोड़ी देर के बाद स्वामीनाथन राजम से पूछता है और कहता है कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि जब हम टीम स्टार्ट करेंगे तो क्या हमें गवर्नमेंट को टैक्स या ऐसा कुछ भी देना पड़ेगा? द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और इस बात के पीछे का लॉजिक स्वामीनाथन बस ये कह कर देता है कि उसे लगता है कि गवर्नमेंट इस दुनिया की लगभग हर एक चीज पर टैक्स लगाती है, और कहीं ना कहीं स्वामीनाथन बिल्कुल सही बोल रहा है। पैरा नंबर 33। My father's pay is about 500, but nearly 200 and over is demanded by the government. तभी राजम कहता है कि हाँ, मेरे पिताजी की सैलरी जो है वो 500 रुपीज है, और लगभग 200 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो एज अ टैक्स उनसे डिमांड करती है। एनीवे, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी शैल हैव टू पे टैक्स? और फिर राजम एंड में पूछता है कि वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी? I mean, if we don't pay tax, the government may not recognize our team or its name, and 100 other teams may take the same name. अब स्वामीनाथन कहता है कि देखो, मेरा मतलब ये है कि यदि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे टीम को या उसके नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमारे टीम को या उसके नाम को मान्यता नहीं देगी। और इससे होगा क्या कि इसी तरह के सैकड़ों दूसरी टीमें हो जाएंगी जो कि हमारे टीम के, हमारे क्लब के नाम पर अपना नाम रख लेंगी। इट माइट लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और इस तरह से हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से कई सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सपोज वी हैव टू नेम्स, आस्क्ड राजम। राजम स्वामीनाथन से पूछता है कि क्या होगा यदि हम अपने टीम का दो नाम रखें? अगर हम अपनी टीम का दो अलग अलग नाम रखते हैं तो क्या ये ठीक नहीं है? इट इज नॉट डन। स्वामीनाथन कहता है कि नहीं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ टीम्स विच हैव दैट हैव टू नेम्स। अब यहाँ पर राजम कहता है देखो, मैं तो ऐसे कई सारे टीम्स को जानता हूं जिनके दो नाम हैं, दो अलग अलग नाम हैं। When I was in Bishop Wallace, we had a cricket team that we called I don't remember the name now. और फिर राजम आगे कहता है कि देखो, जब मैं बिशप वॉलर्स में था तो शायद उसके प्रीवियस स्कूल का नाम था बिशप वॉलर्स। तो राजम कहता है कि जब वह बिशप वॉलर्स में था तो उनका एक क्रिकेट टीम था, और फिर वो कहता है कि यार, हम उसको ये बुलाते थे, और फिर वो भूल जाता है। वो कहता है कि देखो, मुझे अभी वो नाम याद नहीं है जिस नाम से हम अपने टीम को बुलाते थे। फिर वो कहता है आई थिंक वी कॉल्ड इट क्रिकेट 11 एंड वॉलर्स क्रिकेट 11। फिर वो कहता है देखो, शायद हम लोग अपने टीम को या तो क्रिकेट 11 कह के बुलाते थे या तो वॉलर्स क्रिकेट 11 कह के बुलाते थे। तो हमारे क्रिकेट टीम का ये दो नाम था। यू सी, वन नेम इज फॉर ऑर्डिनरी यूज एंड द अदर इज फॉर मैचेस। और देखो, इसमें से एक नाम जो है वो बस जनरल यूज के लिए है, एक ऑर्डिनरी यूज के लिए है, और जो दूसरा नाम है वो मैचेस जब हम लोग खेलते थे किसी दूसरे टीम के साथ, तब उस नाम को यूज किया जाता था।
It is all very well for a rich team like your Wallace, but suppose the government demands two taxes from us. स्वामीनाथन कहता है कि देखो, ये तुम्हारे वॉलिस जैसे बड़े बड़े अमीर टीमों के लिए ही ठीक है कि वो दो दो नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने टीम का नाम जो है वो दो रख देते हैं या दो अलग अलग नाम रख देते हैं, तो फिर हो सकता है गवर्नमेंट हमसे दो अलग अलग टैक्सेस डिमांड करे दोनों नेम्स के लिए। Rajam realized at this point that the starting of a cricket team was the most complicated problem on earth. अब इस पॉइंट पे, इस समय, इस लम्हे में राजम को ऐसा लगता है कि एक क्रिकेट टीम शुरू करना दुनिया के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। He had simply expected to gather a dozen fellows on the मैदान next to his compound and play and challenge the world. राजम ने तो बस ये सोचा था कि वो अपने कंपाउंड के सामने वाले मैदान में वो 10-15 लोगों को जमा करेगा, वो 10-15 लोगों को वहां पर इकट्ठा करेगा और वो क्रिकेट खेलेगा और इस तरह से पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा। बट हियर वर एंडलेस ट्रबल्स, लेकिन यहाँ पर मुसीबतें तो हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टार्टिंग विद अ नेम दैट मस्ट बी यूनिक, और ये सारे ट्रबल्स, ये सारी परेशानियां किससे शुरू हो रही हैं? तो सबसे पहले तो एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि यूनिक हो, बिल्कुल अनूठा हो, सबसे अलग हो, हटके हो। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देने का समस्या एंड सो ऑन, और भतेरे, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स इसको देखने को मिल रहे हैं। The government did not seem to know where it ought to interfere and where not. अब राजम थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं यार, गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि उसे कहाँ पर अपनी टांग डालनी चाहिए और कहाँ पर नहीं, कहाँ पर उसे अपनी नाक घुसेड़नी चाहिए और कहाँ पर नहीं। मतलब जिन चीज़ों में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए वहाँ पर तो वो जाती नहीं, और जिन चीज़ों में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वहाँ पर वो बिन बुलाए बाराती की तरह पहुँच जाती है। He had a momentary sympathy for Gandhi. No wonder he was dead against the government. और यहाँ तक कि राजम को गांधी जी के लिए थोड़ा बहुत हमदर्दी हो जाती है। फिर वो कहता है कि शायद गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसीज के वजह से गांधी जी को गवर्नमेंट में भरोसा नहीं था। स्वामीनाथन seemed to be an expert in thinking out difficulties. अब यहाँ पर हमारा जो ऑथर है आर के नारायण, हमारे ऑथर कहते हैं कि स्वामीनाथन एक ऐसा इंसान लगता है जो कि एक्सपर्ट है बस मुसीबत पैदा करने का। मतलब ये जब कभी भी कुछ भी सोचता है तो बस परेशानियां ही लेकर आता है। मतलब अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए, और अगर आप स्वामीनाथन के पास जाते हैं तो वो एक ऐसा सजेशन आपको देगा, वो एक ऐसी सलाह देगा जो कि आपकी परेशानी से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। तो इससे आपको कोई फ़ायदा वैसे भी होने वाला नहीं है। इसीलिए काफ़ी फनी वे में बोला गया है दैट ही इज़ एन एक्सपर्ट इन थिंकिंग आउट डिफिकल्टीज, कि वो जब सोचता है तब बस परेशानियां ही लेकर आता है। ही सेड इवन इफ यू he said even if we want to pay, whom are we to pay the taxes to? अब यहाँ पर राजम कहता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, अगर हम टैक्स देना भी चाहते हैं तो हम लोग टैक्स देंगे किसे, हम किसे टैक्स पे करेंगे? स्वामीनाथन थॉट टू हिमसेल्फ, अब स्वामीनाथन थोड़ी देर के लिए खुद से सोचता है। सर्टेनली नॉट टू हिज मैजेस्टी और द वाइसराय। अब फिर स्वामीनाथन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि निश्चित तौर पर ये जो टैक्स का अमाउंट है, ये जो पैसा है, वो हम हिज मैजेस्टी मतलब किंग जॉर्ज 5 को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो, जब इस स्टोरी को सेट किया गया है इंडिया में 1932 में, तो इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल है। तो उस समय जो ब्रिटेन के जो किंग हैं, जो मोनार्क हैं, उनका नाम है किंग जॉर्ज द फिफ्थ। इसीलिए स्वामीनाथन कहता है देखो, ये जो टैक्स का पैसा है वो हम हिज मैजेस्टी या वायसराय को तो बिल्कुल नहीं देंगे। हु वॉज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन था, ये भी समस्या थी इनके लिए। व्हाट इफ समबडी शुड टेक द मनी एंड डिफ्रॉड देम, और यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी डर था कि कोई ऐसा इंसान जो कि अपने आप को गवर्नमेंट बताए, उनसे पैसे ऐंठ ले और फिर उन्हें धोखा दे दे। समबडी प्रिटेंडिंग टू बी द गवर्नमेंट, कोई अपने आप को कहे कि वो गवर्नमेंट है और उनसे पैसे ऐंठ कर उन्हें धोखा दे दे। प्रोबेबली दे वुड हैव टू सेंड द टैक्सेस बाय मनी ऑर्डर टू द गवर्नर। अब शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें टैक्स का पैसा जो है वो गवर्नर को मनी ऑर्डर से भेजना पड़ेगा।
वेल दैट माइट बी ट्रीजन। फिर यहाँ पे उन्हें लगता है कि हो सकता है कि ये देश के साथ गद्दारी हो, ट्रीजन हो। एंड देन व्हाट वाज द अमाउंट टू बी पेड, और फिर उन्हें ये भी नहीं पता था कि टैक्स का अमाउंट कितना पे करना है, कितने रुपए एज अ टैक्स मनी उन्हें पे करना है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता कि आखिर इन्होंने अपने टीम का नाम क्या रखा। लेकिन क्योंकि टाइटल हमारा द एमसीसी है, जिससे पता चलता है कि मे बी उन्होंने अपने क्रिकेट क्लब का नाम द मालगुडी क्रिकेट क्लब ही रखा होगा। So this was the end of this chapter. How was the explanation of this chapter? Please let me know in the comment section down below. If you are new to this channel, please subscribe to the channel and share this video with all your friends and classmates. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.